अस्सलाम वालेकुम सायमीन हजरात, आप सभी का खुशामदीद करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल शेख मोहम्मद ब्लॉग्स में। क्या रात पर क्या बसंत पंचमी मनाना जायज़ है या दुरुस्त है, और इसके बारे में मैं आपको पूरी तफसील से बताऊंगा कि क्या मज़ारात पे बसंत पंचमी मनाना ये दुरुस्त है या हदीस से साबित है, या हजरत निज है कि बसंत पंचमी मुसलमानों को मज़ारात के ऊपर मनाना चाहिए, या नॉन मुस्लिम को मज़ारात के ऊपर में दावत दे के बसंत पंचमी मनाने की ये रिवाज को राइज करना चाहिए। क्या ये सही है या क्या ये गलत है, इसके बारे में मैं आपको पूरी तफसील से अपने वीडियो में बताऊंगा। आइए उससे पहले आप इस वीडियो क्लिप को देखिए, और दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन जो मजार व हदीस के बारे में इल्म ही नहीं, और जो कुरान और हदीस को जानते तक नहीं, जिसको कुरान हदीस का आदाब पता नहीं, वो देखिए किस तरह के दलील दे रहे हैं, और हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही को किस तरह से ये बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और किस तरह के दलील पेश करके ये साबित करना चाह रहे हैं कि बसंत पंचमी मनाना ये बिल्कुल दुरुस्त है। आइए आप उस वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद मैं आपको इसकी पूरी सो जागे तेरे बाग सुहागन आज बसंत मना ले, आज बसंत मना ले सुहागन, आज बसंत मना ले, आज बसंत मना ले सुहागन, दमाल हजरत बसंत पंचमी इसलिए मनाई जाती है, बसंत से पहले हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया साहब के नेफ्यू जो थे, उनके भांजे जो थे, उनकी डेथ हो गई थी काफ़ी टाइम पहले। तो बाबा हमेशा गमगीन रहते थे। तो हज़रत अमीर खुसरो साहब जमुना के पार आए, उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ औरतें जो हैं बसंत मना रही हैं, खुश हो रही हैं एक दूसरे से मना के। हज़रत अमीर खुसरो साहब जो है हज़रत महबूब इलाही के हुजरे के बाहर आप पूरे येलो, टोपी भी येलो, कुर्ता भी येलो, पजामा भी येलो, उसके ऊपर जो जैकेट्स थी वो भी येलो, स्कार्फ्स वगैरह जो सब येलो, और गले में ढोलक डाल के, और उन्होंने फिर अपनी जो रुबाइयात है, जो उनके कलाम है, इसी में उन्होंने इस तरह से ये बताया है, जैसे आज बसंत मना ले सुहागन, मना ले, आज बसंत मना ले सुहागन, आज बसंत मना ले। आप ये लगा लीजिए कि 2-3 महीने के बाद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया फिर वो उनको देख के मुस्कुराए। तो उनकी मुस्कुराहट पे, बाबा की मुस्कुराहट पे, और हज़रत अमीर पाक की जो उन्होंने जो अपना जो ये वाक़या किया, उसको साल दर साल याद किया जाता है। नाजरीन इकराम, जैसा कि अभी आपने इस वीडियो क्लिप को देखा, और इस वीडियो क्लिप के अंदर जो ये जाहिल और नशेड़ी मजाबिर ये कह रहे हैं कि हज़रत अमीर खुसरू को जे कह को या रसूल अल्लाह भी कहते हैं, तो ये या किसी वली को, किसी अब्दाल, किसी कुतुब, किसी पीर व पैगंबर को या कहना, ये तो कुरान और हदीस के नज़रिए से ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन ये जिस तरह से हम अल्लाह तबारक व तआला को अल्लाह पाक कहते हैं, उसी तरह से ये अमीर खुसरू पाक कह रहे हैं, तो ये अल्फाज कहना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अल्लाह हिदायत दे इन्हें। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जाहिल जो मजाबिर हैं, ये ख़ास तर से हिंदुस्तान के अंदर जो जितने भी मजाबिर होते हैं, ये 98% मजाबिर जो जाहिल होते हैं, नशेड़ी होते हैं, गजेड़ी भंगेड़ी चरसी होते हैं। तो इन जाहिल मजाबिर को ये नहीं पता कि पाक किसको कहना चाहिए, और पाक शब्द जो है, पाक अल्फाज जो है, ये किस में लगना चाहिए और किस में लगाना चाहिए, किस में नहीं लगाना चाहिए। अगर इनको कुरान और हदीस के बारे में इल्म होता, अगर ये कुरान और हदीस का मुतालबा करने वाला होता, कुरान और हदीस के बारे में इसके अंदर अगर इसकी इल्म होती, तो ये इस तरह के अल्फाज नहीं करते। अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि क्या बसंत पंचमी मज़ारात पे मनाना ये दुरुस्त है या नहीं। जैसा कि इस जाहिल और ये गजेड़ी भंगेड़ी नशेड़ी मजाबिर ने ये रिप्रेजेंटेशन किया, अभी आपने क्लिप में देखा कि ये जिस तरह से ये दलील पेश कर रहा है कि हजरत अमीर खुसरू पाक नौजुबिल्ला ये वहाँ पे येलो कलर का लिबास पहना, येलो कलर का पगड़ी लगाया, येलो कलर का वगैरह वगैरह लगा के, ढोलक लगा के वो इस तरह से कर रहे थे, तो हजरत महबूब इलाही ने जो उनको देखकर मुस्कुराए, तो मुस्कुराने से क्या ये साबित होता है कि या वसीहत है क्या हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही के वफात के बाद उनके मज़ारात पे इस तरह का बसंत पंचमी मनाना, बेवयात चीज़ों को रिप्रेजेंटेशन करना, इस तरह से आम करना,
क्या ये तो दुरुस्त नहीं है? जो चीज़ की इजाज़त कुरान और हदीस नहीं देती, मैं उन चीज़ों को फॉलो नहीं करता, उन चीज़ों का मैं सपोर्ट नहीं करता, मैं उसको जो है सो मुखालफत करता हूँ। और ये जिस तरह से हमारे नॉन मुस्लिम भाई मज़ारात पे आके बसंत पंचमी मना रहे हैं, तो ये जो राइज आज से नहीं बल्कि ये सदियों से ये चीज़ राइज है। और इस चीज़ों से जो है यतीम, लवारिस, मिस्किन और गुरबा और आम मुसलमानों को कोई फ़ायदा, कोई हासिल तो कुछ होता नहीं है। लेकिन ये जितने भी जाहिल किस्म के जो ये मजाबिर हैं, ये पीर हैं, ये गजेड़ी भंगेड़ी नशेड़ी जो मजाबिर होते हैं मजार पे, ये जिस तरह के दलील पेश कर रहे हैं, इस दलील में हालांकि कोई पुख्ता सबूत साबित नहीं होता कि ये चीज़ राइज होना चाहिए मजारात पे, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप बिदत, आपके ईमानी कुव्वत, जब आपके अंदर ईमानी सिफत नहीं होगी, जब आपके कल्ब के अंदर से जब ईमान निकल जाएगा, तो आप कुफ्र और बिदत को भी सुन्नत समझ के आप करोगे। तो कुछ ऐसा ही हाल है मजाबिरों का। और ख़ास करके हिंदुस्तान के अंदर जो मान लीजिए कि अगर 1000 मज़ारात है तो 1000 मज़ारात पे कम से कम 10,000 मजाबिर होते हैं। 1000 मज़ारात पे 10,000 मजाबिर है, और 10,000 मजाबिर में से हम समझते हैं कि 9,500 पौने 10,000 के तकरीबन जो मजाबिर होते हैं ये जाहिल होते हैं। इनको कुरान और हदीस के बारे में इल्म नहीं होते, ये कुरान और हदीस को तो कभी हाथ लगाते नहीं है। इनको तो नमाज का पता नहीं होता, रोजा का पता नहीं होता, बस लाए जाओ, हराम का माल लाए जाओ, जज़ाकल्लाह खाए जाओ। इनको तो सिर्फ हराम खाते खाते इनका सीना जो है कल्ब स्याह हो गया। तो जब इनका सीना ही हराम खा खा के इनका कल्ब स्याह हो चुका है, तो इनको कुरान और हदीस की बात समझ में नहीं आएगी। इनको केवल और सिर्फ वही बात समझ में आएगी जिससे इनको हराम की रोटी और हराम की बोटी इनके आगे हमेशा आता रहे, ये ऐसा ही काम करेंगे। खैर, हर नफ्स को वो जानदार चीज का मौत वाजे है। जब ये कमबख्त, जब ये नकली, जब ये ढोंगी पीर जब मरेंगे ना, जब अल्लाह तबारक व तआला इनसे जब सवाल करेगा, तब इनको समझ में आएगा कि हम जो दुनिया में जो नए नए तरह के जो निज़ाम राइज कर रहे थे, क्या वो सही था या गलत था। तो आइए नाजरीन, मैं आपको बता दूं कि क्या ये बसंत पंचमी मज़ारात पे मनना चाहिए। ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, ये साबित नहीं है कि ये राइज होना चाहिए, लेकिन मज़ारात पे इन लोगों का कब्जा है। बरेलवी फिरकों का ये कब्जा ज़्यादातर मज़ारात पर होते हैं, और मुसलमान आज मसलकों में बटा हुआ है, फिरकों में बटा हुआ है। खैर, ये उनकी बात है, मैं इसको जो है इनको सिरे से खारिज करता हूँ, मैं इनका बैकआउट करता हूँ कि इस तरह के जो निज़ाम राइज हो रहे हैं, इससे मजार के जो लुटेरे मजाबिर हैं उनको ही फ़ायदा पहुँचता है। ये इस तरह के निज़ाम को इसलिए राइज करते हैं ताकि इनको डोनेशन ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, और इनको जो है हराम और सुअर खाने की जो है इनको आदत सी पड़ गई है। तो इस तरह के ये निज़ाम राइज करते हैं मज़ारात पे। और मज़ार को तो ये अपनी बाप की जागीर समझते हैं, बाप की जायदाद समझते हैं। अगर कोई दूर दराज से आए हुए जायरीन हजरात अगर मज़ारात पे विजिट करते हैं, और अगर उनको खाने पीने की ज़रूरत, अगर हाजत आ जाती है, तो मज़ार पर सही से उनको खाना तो मिलता नहीं। गरीबों को लंगर के नाम पे तो ये लूटते हैं। जो जायरीन, जो पैसे वाले जायरीन जाते हैं, जिन्होंने दान पेटी के अंदर 10-10, 5-5 हज़ार रुपए भरते हैं, वो तो इन लोगों को उनसे फायदा होता है, ये लोग अपने ब्लैक मनी में डाल देते हैं। लेकिन जो मिस्कीन है, जो गुरबा है, जो गरीब है, उनको लंगर तक सही से भाई साहब नहीं मिलता। तो ऐसे मजाबिरों से को सलाम करना भी मैं समझता हूं कि सलाम का तौहीन होगा। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इनसे दूर ही रहें तो अच्छा है। मज़ार पर आप जाएं, आप अपना भी ख्याल रखें, अपने जेब का भी ख्याल रखें, और ऐसे मुजाबिरों से आप दूर ही रहें तो बेहतर है। मज़ार पे जाने का जो सही तरीका है वो मैं आपको बता चुका हूँ पहली वीडियो में। सो आप हमारी पहली वीडियो को देखें। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी भी तरीके से ये बसंत पंचमी मनाना मुसलमानों को इस चीज़ की शोभा नहीं देता, और उनके लिबास को जेब तन करके मज़ारात पे रिप्रेजेंटेशन करना ये दुरुस्त नहीं है। मैं इसका मुखालफत करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।